मिले पोस्ट्स, जॉब्स, करंट अफेयर्स, जीके। नमस्कार। संयुक्त राष्ट्र जलवायु कोष बोर्ड ने मेजबान के रूप में फिलीपींस को चुना। फिलीपींस को हाल ही में हानि और क्षति कोष के बोर्ड का सदस्य चुना गया है। यह जलवायु परिवर्तन से पीड़ित लोगों की मदद करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह विकल्प संयुक्त राष्ट्र में वार्ता के दौरान चुना गया था, जो मुख्य रूप से उन देशों को धन देने के बारे में था जो ग्लोबल वार्मिंग से बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। इसके बाद विश्व बैंक ने उस महीने की शुरुआत में अस्थायी रूप से 4 साल के लिए इस कोष की देखरेख करने पर सहमति जताई। मेजबानी को लेकर चिंताएं। कुछ देशों को अस्थायी मेजबान के रूप में विश्व बैंक की नौकरी से समस्याएं थीं। लोगों को चिंता थी कि वित्तपोषण करने वाले देश, विशेष रूप से अमेरिका, जिसके पास विश्व बैंक पर बहुत अधिक शक्ति है, का बहुत अधिक प्रभाव हो सकता है। यह चिंता दर्शाती है कि दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली और कूटनीति कितनी जटिल है। फिलीपींस की भूमिका और जिम्मेदारियां। चूंकि उन्हें 7 उम्मीदवारों के समूह में से चुना गया था, इसलिए जलवायु नीति बनाने में फिलीपींस की बड़ी भूमिका है। जैसा कि राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने कहा, यह नौकरी वैश्विक जलवायु चर्चाओं में सभी को भाग लेने की अनुमति देने के लिए देश के समर्पण का समर्थन करती है। एक द्वीप के रूप में जो अक्सर तूफानों और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होता है, फिलीपींस एशिया प्रशांत क्षेत्र में जलवायु समस्याओं पर बहुत जरूरी ध्यान देने वाला है। विधायी और परिचालन कदम। इससे पहले कि फिलीपींस वास्तव में इस मेजबानी की भूमिका निभा सके, उसे आवश्यक कानून पारित करने की आवश्यकता है। फिलीपींस अपना काम कब शुरू करेगा, इसके लिए कोई विशेष तिथि नहीं दी गई है। इस विकास चरण में स्थानीय सरकार में बदलाव और देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत बहुत महत्वपूर्ण है। फिलीपींस से अपेक्षित नेतृत्व। अपनी नई स्थिति के साथ, फिलीपींस से विकसित देशों को उनके पिछले जलवायु क्षति प्रभावों को स्वीकार करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करके बहुत अधिक राजनीतिक नेतृत्व दिखाने की उम्मीद है। फिलीपींस को अमीर देशों से क्षतिपूर्ति और मजबूत वादों के लिए दबाव डालने की जरूरत है, जैसा कि एपीएमडीडी की लिडी नैकपिल ने कहा है। कुल मिलाकर, फिलीपींस द्वारा हानि और क्षति निधि बोर्ड का आयोजन जलवायु परिवर्तन के भयानक प्रभावों से निपटने वाले देशों के लिए बेहतर वैश्विक सहयोग और समर्थन की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगला कार्य इस ढांचे को क्रियान्वित करना और यह सुनिश्चित करना है कि यह उन लोगों की मदद करे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। हानि और क्षति निधि के बारे में। हानि और क्षति निधि की स्थापना 2022 में COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में उन देशों की मदद करने के लिए की गई थी जो कमजोर है और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए हैं। उभरते देशों में आर्थिक और गैर-आर्थिक प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, यह शमन और अनुकूलन के विपरीत हानि और क्षति के बारे में बात करता है। भले ही इसे दुनिया भर से समर्थन प्राप्त हो, लेकिन 2023 की शुरुआत में निधि के संचालन और वित्तपोषण स्रोत अभी भी स्पष्ट नहीं है। यह योजना जलवायु वार्ता में एक बड़ा कदम है, क्योंकि यह मानती है कि विकसित देश अतीत के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, जिसने अमीर देशों को नुकसान पहुंचाने की तुलना में गरीब देशों को अधिक नुकसान पहुंचाया है। योगदान और शासन प्रणालियों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय चर्चाएं अभी भी चल रही है।